यकम फरवरी 2025। आज के दिन हमने दो अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी हैं। जो भी बंदे रियल स्टेट से वाबस्ता हैं, प्लॉट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है और एक थोड़ी सी बुरी खबर समझ लें कि जो कि रियल स्टेट सेक्टर से वाबस्ता लोगों के लिए है। दोनों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। पहले खुशखबरी आपको सुनाऊंगा, उसके डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और दूसरी खुशखबरी ओवरसीज के लिए है। ओवरसीज जितने भी हमारे बहन भाई या हमारे रिलेटिव्स जितने भी हैं, वो सारे अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनके लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बिजनेस में इन्वेस्ट करने के हवाले से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छे पैकेज का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान करने जा रही है। दोनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं अपनी खुशखबरी की तरफ। वज़ीर आज़म ने कल के दिन मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बारहा जो है कौमी असम्बली के जो इजलास के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें ABR के चेयरमैन और वजारत खजाना तमाम तर अहम ओहदेदारान सारे इकट्ठे थे, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मराती पैकेज के हवाले से जिक्र किया कि एक ऐसा पैकेज बनाया जाए जिसमें टैक्स कम रखे जाएं ताकि हमारे जो भी अखराजात हैं उसके हवाले से वो भी कम किए जाएं और इस हवाले से पैकेज दिया जाए। आप बात अगर डिटेल के आपको समझाऊं कि अगर IMF ये कहता है कि या अपने खर्चे कम करें या जो है वो टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाएं। अब टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही, खर्चे भी कम कर रहे हैं और टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत रिलीफ भी देने पड़ेंगे। अब रिलीफ में उन्होंने कहा है, कल के दिन अब ऐलान किया था कि ट्रांजैक्शन टैक्सेस को कम करने जा रहे हैं, जो कि 4% से कम करके 0.5% करने जा रही है हुकूमत। नंबर 3 पे कि वजीर आजम ने एक टास्क फोर्स तैयार कर ली है। उस फोर्स के तहत ऐसे जो है वो तमाम तर जो भी जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं रियल स्टेट से वाले से कोई ऐसा पैकेज बनाएंगे जो कि तमाम के लिए जो है वो बेहतर साबित होगा। फरवरी की मिड में ये प्रोग्राम आने वाला है। इस प्रोग्राम के तहत जितने भी पैकेज का ऐलान होगा वो तमाम का तमाम जो है वो उनके लिए है कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब कौन कौन से जो है वो पैकेजेस आएंगे मैं आपको डिटेल से बताता हूं। वो टैक्स जो कम होने जा रहे हैं, नंबर 1 पे है कि 3% जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, हुकूमत कहती है अब इसे हम खत्म कर देंगे। नंबर 2 पे जो है वो लेट फाइलर, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। देखिए एक बंदा फाइलर हुआ है और वो लेट फाइलर है। अब वो फाइलर है, वो कहता है कि जी मैं आगे रूटीन के साथ फाइलर रहूंगा, और उससे आप लेट फाइलर कंसिडर करते हैं, वो 6% टैक्स देता है और एक फाइलर है वो 3% टैक्स देता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो अगर वो फर्स्ट टाइम अगर फाइलर हुआ है तो उसको ये तमाम जो है मसाइल का सामना और इतने ज्यादा जो है पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है वो अब हुकूमत जो है जो भी इन्होंने पीछे फैसले किए वो तमाम के तमाम कलेक्शन जो है जितनी भी हमारी टैक्स की होनी थी उसमें कमी करने की वजह बने, अब उसको खत्म करने जा रही है हुकूमत। तीसरे नंबर पर जो है वो टैक्स जो भी एक्स्ट्रा टैक्स हैं उनको भी हुकूमत कहती है कि अब इसको थोड़ा सा कम करेंगे। नंबर 4 पे जो है वो 4% जो टैक्स लगाया गया था ट्रांजैक्शन पे टैक्स जो था उसको अब कम करके 0.5% हुकूमत करने जा रही है। ये हुकूमत का एक टास्क है। इसको इंशाल्लाह इस फरवरी की मिड में या फरवरी के एंड में हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट कर देनी है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो, क्योंकि टैक्स लगाने से टैक्स जो है वो कम जमा हो रहे हैं और मतलूबा हदफ 80% शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। इस वाले से ओवरसीज के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है। अब ओवरसीज पर जो टैक्स लगाए गए थे, ओवरसीज के हवाले से वजीर आजम ने इजहार बरहमी किया कि देखें जी वो पाकिस्तान से कमाते ही नहीं है, वो तो किसी और मुल्क से कमाते हैं और वहां से कमा कर पाकिस्तान में लेके आते हैं, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है और हम जो है वो पाकिस्तान में भी उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो इस हवाले से वजीर आजम ने कहा कोई ऐसा इनके लिए इकदाम किया जाए, ऐसा साजगार माहौल पैदा किया जाए कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, ताकि ये ना हो कि पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट लेके जाएं। तो इसलिए पाकिस्तान में अब जो है वो तमाम तर पैरामीटर्स बनाए जा रहे हैं ओवरसीज के लिए। उन पर तमाम टैक्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तमाम टैक्स जो है उनको माफ है। अब ये जो प्लान है जो जल्द जो है वो सामने आएगा, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में डॉलर्स आए। इसके लिए हुकूमत इकदाम करने जा रही है बाकायदा तौर पर। अगर वो बाहर से आपके पैसे हैं, आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं और उसी प्रॉपर्टी को आप बेचते भी हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं होगा। नंबर 3 पे जायदाद की खरीदो फरोख्त पर जो पहले
5 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी होती थी उस पर टैक्स होता था 3%। हुकूमत कहती है कि अब जो है वो उस टैक्स को कम करके हम करेंगे 1% टैक्स। और नंबर 3 पे जो है उन्होंने कहा है जी 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर जो पहले टैक्स होता था वो 3.5% होता था, मतलब तकरीबन 3.5% होता था, अब उसको कम करके 1.5% कर दिया गया, 1.5%। और इसके साथ साथ अगर 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी होती थी तो उस पर पहले टैक्स 4% था, अब उसको कम करके जो है वो 2% करने हुकूमत जा रही है। ये हुकूमत का इकदाम है, ये पॉलिसी बनाई गई है। मगर इसमें एक बुरी खबर ये है, इसमें थोड़ा सा मामला थोड़े से यहां पर आके रुक जाते हैं कि जी IMF के साथ हमारा जो मुआहदा है उसको हम अगर छेड़ते हैं तो इससे मसाइल पैदा होंगे। अब IMF के साथ जो है वो हुकूमती नुमाइंदे जो है वो मिलेंगे, IMF का राजीनामा होगा तो फिर इन तमाम पॉलिसियों का इंप्लीमेंट जल्द होने जा रहा है और ये हुकूमत ने करना ही करना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि कारोबार को चलाने के हवाले से हुकूमत जो है वो अब सर तोड़ मेहनत कर रही है, अब ये रिलीफ आना ही आना है। इंशाल्लाह रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो अब दोबारा परवान चढ़ेगा। और इस वाले से आपकी क्या राय है? आपकी राय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।